रिया एक बहुत ही सुशील लड़की थी, पर उसका रंग काला होने की वजह से ना तो उसका पति उसे पसंद करता था, ना ही और उसकी सास उसे पसंद करती थी। इसीलिए उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी दूसरी पत्नी की आरती उतारने के लिए उसकी सास ने रिया को ही कहा। इसीलिए रिया पूजा की थाली लेके दरवाजे की ओर जा रही थी। रिया की सास रिया को बोलती है, अबे ओ काली कलयूटी बहू, यहाँ आके मेरी नई बहू का स्वागत तो कर। जल्दी से आ, मेरी बहू बाहर खड़े खड़े थक जाएगी, उसे घर के अंदर भी लाना है। तुझे शौक चढ़ा था ना इस घर में रहने का, अब वो पूरा कर ले दे। माँ, आपने उस मनहूस को क्यों कहा है हमारी आरती उतारने के लिए? उसका चेहरा देख के वैसे ही दिन खराब हो जाता है। आज के दिन भी उसका चेहरा देखना जरूरी था क्या? आपको उसे ऐसे नहीं बुलाना चाहिए था, आप ही कर लेती हमारी आरती। अरे उससे भी तो पता चले कि इस घर में रहने का इंजाम क्या है। उसे कहा था तलाक दे दे और जहाँ से चली जाए, पर वो नहीं मानी। अब उसे भी तो देखने दो मजा की सौतन का स्वागत कैसे करते हैं। पता चलने दो उसे, वैसे भी नौकरानी की जरूरत है हमें। इतने में सुप्रिया वहां आरती की थाल लेके आती है, उन दोनों की आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद सब लोग अंदर चले जाते हैं। सुप्रिया को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने पति को किसी और औरत के साथ देखना बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। उसके काले रंग की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता था, ना ही उसकी सास उसे पसंद करती थी और ना ही उसका पति। वो बेचारी रोती वहाँ खड़ी रही और कुछ देर बाद वो अपने कमरे में चली गई। कुछ ही दिनों के बाद, माँ जी, आज हमें पिक्चर देखने जाना था। राज आने भी वाले होंगे और मैं लेट हो रही हूँ, पर क्या करूँ, मेरी बहुत सी साड़ियाँ धुलने को पड़ी है। अगर मैं साड़ियाँ धुलने लग गई तो मैं पिक्चर के लिए देर हो जाऊंगी, तो राज भी गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं बहू, तू आराम से मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने जा। साड़ियों का क्या है, वो रिया धुल देगी। मैं अभी बुलाती हूँ उस कामचोर को और साड़ी धोने के लिए बोलती हूँ। तो चिंता मत करो, तुम दोनों ऐश करो बस। ओ माँ जी, आप कितनी अच्छी है। माँ जी, आप मेरा कितना ध्यान रखती है। आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी मैं कि ऐसे पिक्चर देखने जाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैं अभी बुलाती हूँ उस रिया को। अरे ओ करमजली, काली कलूटी, इधर आ। बात सुन लिया कर, एक बार में तुझे सुनाई नहीं देता? कब से आवाज लगा रही हूँ, एक काम ढंग से नहीं करती है तू। पता नहीं इस बुढ़िया से कितना बुलवाएगी। अपनी सास की आवाज़ सुन के रिया भागती भागती अपनी सास के पास जाती है और जाकर बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे आवाज़ लगाई? कोई काम था माँ जी? बताइए ना माँ जी, क्या काम था? आप कब से मुझे बुला रही है? मैं किचन में बर्तन धो रही थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ हाँ, काम ही था और कौन सा मुझे तुमसे बातें करने का शौक चढ़ा है। आज मेरी बहू जा रही है मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने। इसकी कुछ साड़ियाँ धोने वाली है, तुम धो देना, अच्छे से धोना। सारी नई साड़ियाँ हैं और महंगी महंगी, अगर ख़राब कर दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ और जाकर काम करो। रिया बहुत ही सीधी लड़की थी। वो सब की सुन लेती थी, पर किसी को पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी। वो बहुत बोली थी। वो किसी भी तरह अपने पति के पास रहना चाहती थी। उसे अपनी सौतन भी मंजूर थी, लेकिन उसे अपने पति से दूर जाना मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से वो सब की बातें सुनती थी। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं मीना बहन की सारी साड़ियाँ धुल दूँगी।
कुछ ही समय बाद मीना और राज फिल्म देखने के लिए बाहर चले जाते हैं और रिया अपने कमरे के बाहर एक कोने में खड़ी होकर उन्हें देखती है और मन ही मन बहुत उदास होती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ जा रहा है, पर वो कर भी क्या सकती थी बेचारी। उसके काले रंग की वजह से उसका पति उसे नापसंद जो करता था। नापसंद होने के कारण वो उसके साथ कहीं बाहर नहीं लेके जाता था और उसको घर में ही रखता था। नौकरानी जैसा व्यवहार करता था उसके साथ वो, और अपमान भी करता था उसका। एक दिन रिया बाजार गई थी कुछ सामान लेने और वो अपनी माँ के घर हो गई। अपनी माँ के घर पहुँची, रिया के आंसू रुकने का नाम ही ले रहे थे। अरे बेटा, मैंने तो कहा था वो तुमसे तलाक मांग रहे हैं, तलाक दे दो उसे। अब तुम्हारी हैसियत वहाँ नौकरानी की है, तलाक दे दो और जहाँ आकर रहो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बार बार अपमान सहने की, अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा है। इतने में रिया की भाभी मीनाक्षी वहाँ आ जाती है और वो बोलती है, अरे नहीं माँ जी नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा कि उनकी बुआ घर पर बैठी है? रिया को वहीं रहना होगा, जैसा भी है वो उसका ससुराल है और काली को लूटी है, इसीलिए तो उसका पति और बीवी ले आया। उस नहीं नहीं माँ जी, रिया जहाँ नहीं रह सकती, उसे अपने घर जाना ही होगा। इतने में रिया बोलती है, अरे नहीं भाभी नहीं, मैं यहाँ रहने नहीं आई। वो तो आज माँ से मिलने का मन हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। थोड़ा मन हल्का हो गया, बस मैं जाने ही वाली थी। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने घर में ही रहूँगी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूँगी। रिया को अपनी भाभी मीनाक्षी की बातों का बुरा लगा, इसलिए वह वहाँ से रोते हुए अपने घर में आई। वो अपनी माँ के घर से अपने घर में रोते हुए यही आई। उसका मन बहुत उदास हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद करवा चौथ का व्रत था। मीना तो ये व्रत रख ही रही थी क्योंकि उसका पहला करवा चौथ था। दूसरी ओर रिया भी काफ़ी सालों से ये व्रत रखती आ रही थी और इस बार भी रिया ने व्रत रखा था। वो इस व्रत को बड़े सच्चे और सच्चे मन से और सच्चे दिल से रखती है क्योंकि वो अपने पति राज की लंबी उम्र चाहती है। वो उसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो वो अपमान सहकर भी उस घर में रहती है। लेकिन राज और उसकी माँ मीना को ही भाव दे रहे थे, रिया को कोई भी भाव नहीं दे रहा था। रिया फिर से मन उदास कर लेती है, पर कर भी क्या सकती है क्योंकि राज और उसकी सास तो मीना के ही गुण गाते हैं, उसकी ही कदर करते हैं, रिया की कोई कदर ही नहीं करता। करवा चौथ के दिन रिया अपनी सास के पास जाती है और सास के पास जाकर उनसे बोलती है, माँ जी, क्या मैं आज मंदिर जा सकती हूँ? मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है माँ जी, मैंने खाना भी बना के रख दिया है, इसलिए मैं आज मंदिर जाना चाहती हूँ, मैं आज पूजा करना चाहती हूँ। क्या मैं मंदिर जा सकती हूँ माँ जी? काम तो सारा ख़त्म हो ही चुका है। हाँ हाँ, जा सकती है, हमने तुमने यहाँ काम करने के लिए ही तो रखा है। काम खत्म हो चुका है तो अब हमसे तुमसे कोई काम नहीं है, जहाँ जाना है जाओ। और वैसे भी तुम तो ज़बरदस्ती का व्रत ही रख रही हो, मेरा बेटा तो मीना का व्रत ही खुलवाएगा, तुम खुद ही पानी पीकर व्रत तोड़ लेना, क्योंकि मेरा बेटा तुझे थोड़ी ना प्यार करता है, वो तो मीना से प्यार करता है और मीना का व्रत ही खुलवाएगा। जा, चली जा। जैसे ही रिया मंदिर जाने लगती है, मीना उसे रोक लेती है। अरे ओ सौतन, काली कलूटी, मंदिर जा रही है? अरे देख, मैं किचन में खाना खाने जा रही हूँ, किसी को बताना मत, मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर किसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जा रही हूँ खाना खाने, और हाँ, बहुत जल्दी मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। अगर तुम्हें इस घर से नहीं निकाला ना तो मेरा नाम भी मीना नहीं है। और हाँ, अपना मुंह बंद रखना। रिया अब मीना के इरादों को जान चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि मीना ने झूठा व्रत रखा है। वो डर जाती है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मीना ने राज के नाम का व्रत रखकर तोड़ दिया था। मीना बहुत घबरा जाती है और वो भागते भागते मंदिर जाती है। जैसे ही मीना मंदिर जाती है, वहाँ भजन कीर्तन चल रहे होते हैं। उसका मन लग जाता है और वह कुछ देर वहीं बैठ जाती है।
इतने में राज का दोस्त भागता भागता वहाँ रिया के पास आता है और बोलता है, भाभी जी भैया का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से चलिए हॉस्पिटल में, उनको आपकी ज़रूरत है, उनका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ है, हमें जाना ही होगा हॉस्पिटल। हे माता रानी, ये क्या हो गया है माता रानी मेरे पति की रक्षा करना, माता रानी सुहाग की रक्षा करना, माता रानी उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए माता रानी। इतना सुन के रिया भागते भागते हॉस्पिटल चली जाती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर आती है और डॉक्टर आके उन्हें बताती है कि उनके पति अब पैरों से पैरालिसिस हो चुके हैं, अब वो कभी भी चल नहीं सकेंगे, अब उनके पति व्हीलचेयर पर ही बैठे रहेंगे। जैसे ही मीना को इस बात का पता चलता है, वो राज से दूर दूर रहने लगती है। अरे बहू, ये अपना सामान बांध कर तू किधर जा रही है बेटा? राज को तेरी ज़रूरत है। वैसे तू जा कहाँ रही है बहू? कोई काम है ज़रूरी बहू? मायके जा रही है तू अपने कुछ दिनों के लिए? अरे हाँ माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं जा रही, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं इस अपाहिज का ध्यान नहीं रख सकती। वैसे भी मैं सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, गोरी हूँ, मुझे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। मैं इस अपाहिज का ध्यान थोड़ी ना रखूँगी। इसका ध्यान रख रख के मैं खुद बीमार हो जाऊँगी। आप ही रखिए इसका ध्यान। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जहाँ मुझे एक बीमार आदमी को संभालना पड़े। मुझे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। हाँ मैया, मैं जा रही हूँ और तलाक के कागजात मैं भिजवा दूँगी। लेकिन मीना, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? 7 फेरे लिए हैं हमने, शादी हुई है हमारी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो मुझे? नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ ही रहोगी। अच्छा, कौन सा प्यार? कैसा प्यार? प्यार तो चलते फिरते लोगों के साथ होता है ना। तुम तो एक अपाहिज हो, अब क्या ही करोगे तुम? अब तुम मेरे लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रह तो नहीं सकती, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तलाक के कागजात बहुत जल्दी भेज दूंगी, और हाँ, तुम भी उन पर साइन कर देना। राज की बीमारी की हालत में रिया राज का बहुत ध्यान रखती है, वो उसकी बहुत सेवा करती है। राज और उसकी माँ यह देखते हैं और मन ही मन पछतावा करते हैं कि उन्होंने रिया के साथ बहुत ही बुरा किया है। रिया हर पल राज के साथ रहती है, उसकी देखभाल करती है। इतने में राज को भी रिया से प्यार हो जाता है। वो सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक दिन वो अपने घर में बैठे चाय पी रहे थे और बातें करते हैं, तभी ऐसा अचानक होता है कि मीना वहाँ आ जाती है और वो सब लोग हैरान रह जाते हैं। ओ राज डार्लिंग, मैंने सुना है तुम ठीक हो गए हो, अब तुम और भी ठीक हो जाओगे। मैं आ गई हूँ ना, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगी। पहले के लिए मुझे माफ़ कर दो। अरे काहे की माफ़ी, जहाँ क्या झक मारने आई है? निकल जा जहाँ से। जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम चली गई, तब हमारी बहू रिया ने ध्यान रखा, अब वो ही इस घर की बहू और राज की बीवी है। तुम राज की और इस घर की कुछ भी नहीं लगती। निकलो जहाँ से, जहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस मतलबी और खुदगर्ज औरत की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम चली गई थी, और अब हम कह रहे हैं तुम जहाँ से जाओ। सुना नहीं तुमने? इन लोगों ने क्या कहा है? जाओ जहाँ से, गेट लॉस्ट। इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, निकलो। सब लोगों के कहने के बाद मीना वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग सब खुशी से रहने लगते हैं, और कुछ ही समय बाद रिया की गोद भर जाती है और उनके घर में एक बहुत सुंदर सा लड़का पैदा होता है। इस बच्चे के आने से सब लोग बहुत खुश होते हैं और उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती है। अब मीना का उस घर से कोई भी वास्ता नहीं है और रिया को उस घर में पूरा सम्मान मिल रहा था।